नहीं, अब लवकुश का चेहरा है, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद उनके तो कोई ना कोई चेहरा आएगा ना। पूरा 100% 200% है कि सम्राट चौधरी सीएम, अगला सीएम बने बिहार के। 40 में 40 आएगा, पूरी गारंटी है। मोदी जी ने इतना काम किया है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, आज बीजेपी की ओर से अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई जा रही है। आज इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, यानी कि विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। और कहीं न कहीं इस समारोह से कुशवाहा समाज को जोड़ने की बीजेपी काम करेगी। कुछ बीजेपी के समर्थक हैं जो इस समारोह में शामिल होने आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कहां से आए हैं। हम तो यही पटने से आए हैं सर। पटने से आए हैं। जी जी। जगदेव बाबू की आज जयंती मनाई जा रही है। क्या कहीं न कहीं कुशवाहा समाज को बीजेपी जोड़ने की काम कर रही है? अब कुशवाहा तो पहले से तो जुटा हुआ है ही बीजेपी से, कोई नया बात तो है नहीं कि लवकुश तो नीतीश कुमार की पार्टी में जाता अरे है। था, नीतीश कुमार भी तो नहीं थे पहले इसमें बीजेपी में। नीतीश जी जब पहले थे तो उसी समय से तो वो जुटा हुआ पहले से। अब जैसे मेरी पार्टी कहीं भी रहा, हम अकेला आदमी थे, इधर से उधर छिटक कर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। पहले से तो हम लोग उनके साथ है ही हैं, बीजेपी के साथ। यानी कि आप लोग पूरी मजबूती से बीजेपी को फैला रहे हैं। जी जी जी, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो मत नहीं है। यानी कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री भी बनाना है। हाँ, बनाना है। पूरा एकजुट। जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कुछ और समर्थक, आप कहां से आए हैं? गर्दनी बाग से आए हैं। आज जगदेव बाबू का जयंती मनाया जा रहा है, उसी में आए। कहीं न कहीं इस अति से वोट बैंक साधने में तो नहीं बीजेपी लगी हुई है? नहीं, इसमें नहीं लगी हुई है। इसका वोट बैंक से कोई मतलब नहीं। क्या लग रहा है 2025 में बीजेपी का चेहरा हो? एकदम होना चाहिए। नीतीश बाबू कहाँ जाएंगे? नीतीश बाबू भी होने चाहिए बीजेपी। अरे तो दो कैसा होगा, कोई तो चेहरा एक ही होगा। चेहरा होगा, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी तो बहुत अच्छी बात है। नीतीश बाबू को अब रिटायर भी होना चाहिए। रिटायर भी होना चाहिए, सही बात है। आप लोग के दिल में यही है। लेकिन एनडीए, अब तो नीतीश बाबू साथ में है, तो आगामी चुनाव में अगर चेहरा आएगा नीतीश कुमार को या जेडीयू कोटे से, आप लोग तैयार रहिएगा? बीजेपी की समर्थन दीजिएगा एनडीए? एकदम देंगे, बीजेपी का समर्थन देंगे, एकदम देंगे। आप लोग बीजेपी के सिपाही हैं जी। दुनिया जीता जाए, लेकिन आप लोग बीजेपी के पास जाएंगे। ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ इस समारोह में शामिल होने आए हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं पटना से हूँ। पटना से ही हैं। आज जगदेव बाबू का जयंती समारोह मनाया जा रहा है, उनके बारे में थोड़ा लोगों को बताइए। बहुत कर्मठ थे और उन्हीं के कर कदमों पे, क्या बताएं, उनके कर कदमों पे हम लोग अभी आगे चलने का कोशिश कर रहे हैं। और पूरा कुशवाहा समाज आज इकट्ठा है। मैं उनके बारे में ज्यादा विश्लेषण तो इस समारोह से कहीं ना कहीं बीजेपी कुशवाहा को जोड़ने की काम कर रही है। कुशवाहा समुदाय की, कुशवाहा समुदाय तो पहले से भी जुड़ी हुई है, आज से नहीं, बहुत वर्षों से जुड़ी हुई है। लोग तो नीतीश कुमार के पार्टी के साथ हैं। ये कभी कुछ अपवाद में वो आ जाते थे, इसलिए थोड़ा सा उनको दिक्कत आती थी, लेकिन ऐसे भी अब सही जगह आ गए हैं और इससे उनको भी फायदा है और पूरे समाज को भी फायदा है। पूरे समाज को फायदा है। हाँ, जो राम को लाए हैं आप लोग उनको लाइए। बिल्कुल बिल्कुल, जो राम को लाया है वो आएंगे ही। अच्छा, लवकुश जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का चेहरा माना जाता है कि लवकुश का वही एक नेता माने जाते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी भी अपना पहचान बना रहे हैं। क्या कहिए? अरे अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दो कहाँ हैं? दोनों एक ही होंगे। दोनों तो एक ही है, बड़े भाई छोटे भाई। अब कहाँ कोई कुशवाहा और ये सब की बात है। अब तो दोनों बड़े भाई छोटे भाई तो नीतीश और लालू प्रसाद है। नहीं, बड़े भाई तो नीतीश जी हैं, आप भी देख रहे हैं। छोटे भाई ये है सम्राट चौधरी जी हैं। तो इनको 25 का चेहरा आप लोग बना रहे हैं। बिल्कुल, इनका नेतृत्व में सरकार बनेगी। बिल्कुल। नीतीश कुमार जेडीयू का अपना कुर्सी छोड़ देंगे? नहीं, अरे वो मिलके बनाएंगे ना, वो मिलके बनाएंगे। हम लोग आप लोग मिलके बनाएंगे। यानी कि 25 में जो पार्टी का निर्णय होगा वही समान है। जी जरूर। यहाँ पे तमाम जो लोग आए हुए हैं जगदेव बाबू के इस जयंती समारोह में, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2025 में बीजेपी का कोई चेहरा होगा या वही जो नीतीश कुमार है वही। आप कहाँ से आए हैं? पटना सिटी से। पटना सिटी से हैं। आज जगदेव बाबू की जयंती समारोह मनाई जा रही है बीजेपी पे।
क्या लगता है आगामी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बना रही क्या? नहीं, हर साल मनाया जाता है। साल ऐसा मनाया नहीं है कि मतलब चुनाव के समय ही मनाया जाता है। जगदेव बाबू हम लोग के भारत लेनिन कहा जाते थे, इसीलिए भाजपा तो पहले से बना रही है। और सम्राट चौधरी जी हमारे जब उप मुख्यमंत्री आ गए हैं, इसलिए नए जोश खरोश से अब सब लोग जो है इसको मनाया जा रहा है। नीतीश कुमार भी तो लवकुश का चेहरा माने जाते हैं। नहीं, अब लवकुश का चेहरा है, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद उनके तो कोई ना कोई चेहरा आएगा ना। यानी कि जो सम्राट चौधरी का जो आप लोग भविष्य देख रहे हैं वो साकार कीजिएगा 25 में? एकदम एकदम 200%। 200%। तो कहीं ना कहीं फिर नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे बीजेपी नहीं, को। अब कितना दिन रिटायर करेंगे, अब रिटायर करेंगे, अपना सौंपेंगे, अच्छा, छोटे भाई को सौंपेंगे अरे भाई छोटे भाई तो नीतीश कुमार है, बड़े भाई लालू यादव है ना। अब उनका अब समय खत्म हो गया, अब रिटायरमेंट के बहुत ऊपर चले गए हैं। अब समय अब बिहार का जो है नेतृत्व युवाओं के हाथ में आना जरूरी है। समय का बात कर रहे हैं। और अभी तेजस्वी यादव तो कहा है कि खेला भी हुआ, कहाँ खेला तो करना बाकी नहीं, है। अब देखिए, अब खेला होना नहीं होना उससे मतलब नहीं है। समाज जो है या जनता जो है समझ रही है सारी बात को। जनता असली नेता को चुनेगी। असली नेता को चुनेगी। ठीक है, क्या लगता है 25 में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने रहे? सबसे पहले तो आज जगदेव बाबू की जयंती है, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जी जी। और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा यह मांग करती है कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए। भारत रत्न की उपाधि दी जी, जैसे अभी कर्पूरी ठाकुर को मिला है। जी। लेकिन मेरा सवाल का आप जवाब नहीं दिए। 2025 में सम्राट चौधरी को पटना के बिहार के गद्दी पे बैठा रहे हैं। देखिए, गद्दी पर बैठाना तो ऊपर हमारे जो नेतृत्व करता है वही ना बैठाते हैं। हम लोग तो वोट देंगे, लेकिन वोट के माध्यम से रहेगा तभी ना। पूरा 100% 200% है कि सम्राट चौधरी सीएम, अगला सीएम बने बिहार के। अच्छा, लवकुश जो समीकरण है कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पक्ष में है, क्योंकि नीतीश कुमार भी उसी समुदाय से आते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं वहां पे अपना पहचान बना ली है। सम्राट चौधरी लौह कुश के नेता तो हैं ही, साथ साथ पूरे जन जन के नेता हैं। आप उनका कार्यक्रम में आज आ रहे हैं, देख लीजिए कितना भीड़ है यहाँ, और अपार समर्थन है उनका सभी वर्गों पे। लौह कुश के अलावा सभी जाति के लोग उनको चाहते हैं। अच्छा, सभी जाति को। यस। यानी कि जो लग रहा है बीजेपी वाले को कि 2025 में सम्राट चौधरी का चेहरा आगे हो और बिहार का नेतृत्व करे। बिल्कुल बिल्कुल पूरा बिहार सम्राट चौधरी की ओर देख रहा है। ये बेहतर बिहार बनाएंगे और बिहार को आगे ले जाएंगे। जो बिहार में कमी है सबसे ज्यादा उद्योग का, वो सम्राट चौधरी बनेंगे तो वो उद्योग वाला पूरा होगा। बिल्कुल उद्योग लगेगा, हर सेक्टर का उद्योग लगेगा। और जो बिहार के जो मजदूर जो पलायन होते हैं बाहर काम करने के लिए, अब बिहार के मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा काम करने के लिए, यहीं उनको उद्योग मिलेगा, काम मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार छोड़ेंगे कुर्सी तब तो। नीतीश कुमार अब उनका उम्र हो चुका है, राजनीति का भी एक उम्र होता है। अभी हम लोग उनको जबरदस्ती थोड़े करें, वो खुद स्वतः अपने स्वास्थ्य संबंधी से कुछ परेशान रहते हैं। इसलिए सम्राट चौधरी के लिए अच्छा अवसर है और एक बेहतर शासक बनेंगे। इस बिहार की राजनीति में बड़ा भाई और छोटा भाई आप किनको मानते हैं? नीतीश, सम्राट चौधरी या लालू नीतीश? हम लोग तो नीतीश कुमार, लालू जी को कभी हम लोग बड़ा भाई नहीं मानते। भाई तो हम लोग नहीं मानते, हम लोग नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानते हैं, सम्राट चौधरी को छोटा भाई मानते हैं। वो समीकरण बदल गया। लालू जी का जो समीकरण था बड़ा भाई, हम लोग लालू जी को कभी नहीं मानते, कभी नहीं। अब नीतीश जी आ गए हैं बड़ा भाई की भूमिका में, छोटा भाई की भूमिका में सम्राट चौधरी आ गए हैं। 17 महीने बाद जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या लग रहा है पिछले सरकार से इस बार अच्छा काम होगी? पिछले सरकार तो जंगल राज का हम लोगों को दृश्य दिखा रही थी, फिर से लग रहा था कि जंगल राज पलट के आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उस पर रोक लगाया जाएगा, अंकुश लगाया जाएगा। जमीन माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। वो नौकरी वर्षों से पेंडिंग पड़ा था, हताशा में आकर के दिए हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत है। लेकिन इससे अच्छा भी काम आगे वाले आने समय में होगा। 40 में 40 दे रहे हैं बिहार को, 40 में 40 आएगा, पूरी गारंटी है। मोदी जी ने इतना काम किया है, मोदी जी के तरफ से बिहार में या देश में, कि 40 में 40 आना है। दादा क्या लग रहा है 243 में कितना बिहार में 2025 में 243 विधानसभा में? भाजपा गठबंधन को निश्चित रूप से यहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी 25 में। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनेंगे
नीतीश और कुमार गद्दी छोड़ेंगे तब ना? नहीं, नीतीश कुमार स्वतः माला पहनाएंगे। जी अब तो नीतीश कुमार के भतीजा आ गए हैं डिप्टी सीएम में, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार स्वतः अपने भतीजा को, भतीजा तो तेजस्वी यादव है नहीं भतीजा तो तेजस्वी यादव थे, वो स्वतः भतीजा थे, अच्छा ये अपना भतीजा है। अच्छा, लवकुश का नेता कौन है, सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार? नहीं, लवकुश के सर्वमान्य नेता जो है वो थे हम कह रहे थे, लेकिन अब जो है सम्राट चौधरी उत्तराधिकारी हो रहे हैं और नीतीश बाबू स्वतः राजतिलक इनको लगाएंगे, ऐसा विश्वास है। 2024 आगामी चुनाव में कब चंद महीने बाकी रह गए हैं, बिहार में 40 सीट है, 40 मोदी जी को दे रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से 40 में 40 बिहार से मोदी जी को जाएगा और मोदी जी 400 पार करेंगे। 400 पार इस बार? जी देखिए 400 पार हो या 400 543 हो जाए, अच्छा 543 इस पर बहस नहीं है। जी बहस ये है जो विचार है जगदेव बाबू का, उस विचार को आधार मिला है। जो बीजेपी की थी। नहीं, जो विचार है कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। पहली पीढ़ी गोली खाएगी या मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो उस विचारधारा के बारे में आप पूछ सकते हैं। वही आज का मूल मुद्दा वही है। परंपराएं और आस्थाएं समय के साथ बदलती हैं। राजतंत्र से छूट के आया था भारत, तो जिन जातियों का वर्चस्व था बिहार या पूरे देश में, उस जाति के लोग राज सत्ता में रहे। तो लोकतंत्र में लोगों का समूह ही जनता का मत है और उसी पर नेता चुने जाते हैं, वही राजा होते हैं। तो आपने सुना, हमने एक एक करके तमाम जो बिहार के कोने कोने से जनता आज जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह मनाने आए थे उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि बड़े भाई छोटे भाई नीतीश और सम्राट चौधरी है, नहीं कि लालू और नीतीश। इन्होंने कहा कि आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के काम करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद।